इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर है। यहां एनकाउंटर चल रहा है हिफाजती दस्तों और मिलिटेंट्स के बीच। काफी हद तक ये एनकाउंटर अब निबट चुका है, लेकिन हिफाजती दस्तों ने 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बीते रोज से ही जब से एनकाउंटर शुरू हुआ है, इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर पुलवामा से आपको बता रहे हैं, हिफाजती दस्तों ने 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया। बीते रोज से ही इनकाउंटर चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान, और अब बड़ा अपडेट यह है कि कम से कम 4 मिलिटेंट्स को मार दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। खबर यही थी कि यहाँ 3 से 4 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले रखा है किसी भी अनहोनी से बचने के लिए और सिविलियंस की मुदाखलत से बचने के लिए, शहरों की मुदाखलत से बचने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को भी मुअत्तल कर दिया गया है इस इलाके में। और एक और बड़ी खबर पुलवामा से ही आपको बताएंगे। पुलवामा में एक और वाकया पेश आया है। पुलिस के 2 जवानों के यहां गायब होने की खबर है। हिफाजती दस्तों ने इन जवानों को तलाश करने के लिए तलाशी मुहिम चला रखी है। आपको बता दें कि अपने राइफल्स और कुछ हथियारों के साथ लापता हैं पुलिस के 2 जवान। पुलवामा का ये मामला आपको बता रहे हैं। हिफाजती दस्तों ने तलाशी मुहिम चलाई हुई है। 2 पुलिस के जवान गायब हैं। AK-47 राइफल्स और कुछ हथियारों के साथ ये जवान गायब हैं। इससे पहले हमने आपको अपडेट दिया था अपने नुमाइंदे के जरिए कि ये जवान इस तरह से गायब होकर कभी कभी दहशतगर्दाना तंजीमों का हिस्सा हो जाते हैं। हालांकि तस्दीक नहीं हुई अभी कि पुलिस के ये 2 जवान क्यों गायब हुए हैं, अभी कहां हैं, लेकिन इस तरह से होता रहा है। 2 हैं ये जवान जो गायब हैं। और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़े हुए हैं मजीद मालूमात लेकर। सैयद, 2 से 3 अहम खबरें हैं जम्मू कश्मीर रियासत की आज। पहले आपसे पुलवामा एनकाउंटर पर चर्चा करनी चाहेंगे। सैयद तजम्मुल, आपने हमें पहले अपडेट किए थे कि करीब 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अभी क्या सूरत हाल है? क्या अब भी कोई मिलिटेंट बचा हुआ है उस इलाके में? अभी क्या चल रहा है वहाँ? मुमताज, अभी सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया गया, लेकिन जो गोलियों की घनघोर दोनों अतराफ से थी वो तकरीबन उसकी आवाजें बंद पड़ी हैं। और इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि 4 एक्टिव मिलिटेंट्स के साथ ये ऑपरेशन जो है तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ कामयाबी के साथ। ये पंजरन लतीपोरा का साउथ कश्मीर इलाका है जहाँ पर 44 RR SOG जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलवाया था। उसके बाद आखिरी इत्तलात में ये खबर मिली कि ये जो जुमे की सुबह को इसको इख्तिताम पजीर करने की कोशिश की गई। इसमें 2 अहम चीजें डेवलप हुई हैं। उसमें यह कि जो कल 2 SPOs अपनी सर्विस राइफलें लेकर फरार हुए थे, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मिलिटेंसी ज्वाइन किए भी नहीं हुए थे कि उनका इस इनकाउंटर में तकरीबन जो है खात्मा तय हुआ है। और लेकिन पुलिस ने अभी इस तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की। हालांकि शबीर अहमद तुजन पुलवामा और सुलेमान अहमद जो कि ओतमुला शुपियन के रहने वाले थे, मिलिटेंसी ज्वाइन करते करते ही इस इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि 2 और मिलिटेंट जो है इसमें अभी तक मारे जा चुके। कुल मिलाकर जैश इन SPOs ने ज्वाइन किया था और 4 मिलिटेंटों के साथ ही ये इनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ। यानी एक तो जैश का ये मॉड्यूल जो था ये यहाँ पर इनकाउंटर के साथ ही खत्म हुआ। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो SPOs थे जिन्होंने मिल की सफों में शामिल होना चाहा, शामिल होते ही इनकाउंटर में इनका खात्मा कर दिया गया। इसी तरह आपको याद होगा मुमताज की गुज़श्ता हफ्ते शोपियान में एक शख्स ओवरग्राउंड वर्कर जो था अभी मिलिटेंसी ज्वाइन ही कर रहा था कि 2 एक्टिव मिलिटेंट के साथ ऑपरेशन में उनका तकरीबन जो है ऑपरेशन कॉल ऑफ करने से पहले उनकी डेड बॉडी मिली थी। यानी कमोबेश 6 घंटे के अंदर जब आप मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं तो इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इलाके में इंटरनेट डाटा सर्विस को रोक दिया गया है और इसी के साथ लसीपुर और आसपास के इलाके में जो डिप्लॉयमेंट जो अमूमन इस ऑपरेशन के दौरान कॉल ऑफ करने के बाद अब इलाके से निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये अहम खबर कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो 2 लोकल SOG के जो से वाबस्ता पुलिस एहलकार थे मिलिटेंसी की सफों में शामिल होते होते ही और इस इनकाउंटर में मारे गए, हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि या कंफर्मेशन नहीं की है।
जी, और एक और अहम खबर भी है से तजमुल, 2 जवान लापता हैं। पुलिस के दोनों जवान हैं। बताया जा रहा है कि AK-47 राइफल और कुछ हथियारों के साथ ये जवान लापता हैं। तलाशी मुहिम चलाई गई है इन्हें ढूंढने के लिए, मगर अभी तक क्या कोई सुराग हाथ लगा, इनके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिली है? वही उन्हीं का तज़किरा चल रहा है कि शायद वो दोनों जो हैं मिलिटेंट की सफों में शामिल हुए थे, उसके बाद इस ऑपरेशन में अभी तक मारे जा चुके हैं। ये वही 2 जी। अच्छा, यानी ये जो लेटेस्ट इनकाउंटर जो पुलवामा में बीते रोज से चल रहा है, तो इन्हीं मिलिटेंट्स में वो 2 जवान शामिल हो गए जाकर, ये आप बता रहे हैं? बिल्कुल, यह है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा से जब कल शाम ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इलाके में कमोबेश खबरें तो इनकाउंटर के हवाले से होती हैं, या पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग या अगर मिलिटेंट से शमूलियत इख्तियार करते हैं। लेकिन उसके बाद इस इलाके में आपको याद होगा कि आर्मी से भी जवान जो हैं मिलिटेंसी की सफों में शामिल हैं, जिसमें ज़हूर वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी बाद में मारे गए। इसी तरह के नवियत के एक और दिलचस्प वाक़े में जब कल मिलिटेंसी ज्वाइन की थी इन दोनों ने, हालांकि आज पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया ऑफिशियली, पुलिस तर्जमान के मुताबिक अभी तक वो सर्विस राइफलों समेत वापस कैंप में नहीं पहुंचे। उन्हें तलाश करने के लिए दरअसल ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था कि किस तरफ गए। सिर्फ आपके 9 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से लेकर आप जब इस लसीपोरा एरिया की बात करें, पिंजूरा की, तो 8 से 9 किलोमीटर के रेडियस या दायरे के अंदर ऑपरेशन में अभी तक जो है जराए के हवाले से खबर है कि दोनों एसपीओ जो हैं जो कल फरार हुए थे पुलिस लाइन से, उसमें मारे जा चुके। हालांकि पुलिस ने अभी तक इनकी कंफर्मेशन नहीं की। इसके अलावा 2 और लोकल मिलिटेंट भी इसमें मारे गए हैं। कुल मिलाकर जैश के साथ वाबस्ता ये 4 मिलिटेंट 2 पुलिस वालों को जोड़कर 4 मिलिटेंट जो है अभी तक मारे जा चुके हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए ये कुल मिलाकर बड़ा अपडेट आपने दिया सैयद तजमुल इस वक्त इस बुलेटिन में हमें, कि कल से जिन मिलिटेंट्स के साथ इनकाउंटर चल रहा है पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत मुमकिन है या फिर एक तरह से कहा जाए कि कंफर्म्ड है ये खबर कि ये जो 2 जवान पुलिस के गायब हुए हैं ये जाकर उन्हीं मिलिटेंट्स में शामिल हो गए और इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजमुल, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर। और इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर आपको बता दें नाज़रीन कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फौज के एक जवान का कत्ल हो गया है। छुट्टी पर आए टेरिटोरियल आर्मी के जवान का कत्ल मिलिटेंट्स ने कर दिया। फौज के जवान मंजूर अहमद बेग का कत्ल ईद की छुट्टी के दौरान जब वो घर पर आए थे तब मिलिटेंट्स ने किया। मिलिटेंट्स ने उन्हें अगवा कर लिया और फिर उन्हें बहुत नजदीक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, उन्हें हलाक कर दिया। मुश्तबा मिलिटेंट्स की तलाश लगातार जारी है। तो बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं हम, एक छुट्टी पर आए जवान का कत्ल कर दिया है मिलिटेंट्स ने। ईद की छुट्टी पर ये जवान घर आए थे लेकिन मंजूर अहमद बेग नाम के इन जवान को अगवा कर लिया मिलिटेंट्स ने। उसके बाद बेहद नज़दीक से गोली मार दी और उन्हें हलाक कर दिया। आपको बता दें कि छुट्टी पर आए हुए थे टेरिटोरियल आर्मी के जवान थे जिनका कत्ल किया गया है। अनंतनाग में फौज के जवान का कत्ल किया गया है। ईद की छुट्टी के लिए घर आए थे। ऐसा अक्सर होता है रियासत में कि जबकि मिलिटेंट्स फौज के जवानों को अगवा कर लेते हैं, फौज के अफसरान को अगवा कर लेते हैं और फिर उन्हें हलाक कर देते हैं। मिलिटेंट्स का यही कहना होता है कि फौज की नौकरी ना करें यहाँ के जवान, कश्मीरी नौजवान कोई और नौकरी करें या फिर मिलिटेंसी का हिस्सा हो जाएं। तो मंजूर अहमद बेग अनंतनाग में ईद की छुट्टी के लेकर अपने घर आए हुए थे लेकिन मिलिटेंट्स ने उन्हें अगवा किया और उन्हें हलाक कर दिया। मुश्तबा मिलिटेंट्स की हालांकि तलाश जारी है लेकिन फौज के एक और जवान की एक तरह से शहादत हो गई। मिलिटेंट्स ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और एक और घर में मातम पसर गया। खालिद मुंतजिर जी मीडिया के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं इस अहम खबर पर। खालिद, हमने आपसे पहले भी अपडेट लिए थे, छुट्टी पर आए थे फौज के जवान मंजूर अहमद बेग जिनका कत्ल कर दिया मिलिटेंट्स ने। खबर यह है कि मुश्तबा मिलिटेंट्स की तलाशी मुहिम जारी, उन्हें तलाश किया जा रहा है। क्या कोई सुराग लगा अभी तक खालिद उनके बारे में?
जी कल शाम जो ये वाकया पेश आया जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान मंजूर अहमद बेग वल्दी अब्दुल समद को मिलिटेंटों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जहां पे डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि मंजूर अहमद जो कि पहले मिलिटेंट था और मिलिटेंसी को तर्क करने के बाद वो गवर्नमेंट सपोर्ट टू मिलिटेंसी यानी कि इखवान ज्वाइन उसने किया था और उसके बाद बाकायदा तौर पर टेरिटोरियल आर्मी में उसने ज्वाइन किया था और ये ईद की छुट्टियां मनाने के लिए घर आया था और शायद जिसकी खबर मिलिटेंटों को लगी और इसके बाद मिलिटेंटों ने सीधे इसके घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस वाकये के बाद जहां पे इलाके में मातम मनाया जा रहा है वहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिनमें मिलकर आर्मी और पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया था और मिलिटेंट्स की तलाश जो है रात भर जारी थी। लेकिन अभी जो हमें मॉर्निंग में जो सोर्सेज से इत्तला मिली है कि उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट्स ये कार्रवाई अमल में लाने के बाद या इस फौजी जवान पे हमला करने के बाद भागने में कामयाब हुए हैं और कल शाम से ही पूरे इलाके के लोगों की आंखें पुरनम थी और वो इस वाकये पे मातम मना रहे थे। जी शुक्रिया खालिद आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। तो लगातार अफसोसनाक खबरें रियासत के हवाले से आती रहती हैं। फौज के एक जवान का मिलिटेंट्स ने कत्ल कर दिया है अनंतनाग में।